अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। तो आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे तो आपको खुद भी शायद पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक चीज़ का फ़र्क नहीं पता होता, और वो ये है कि पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में क्या फ़र्क है। पैनाडोल क्यों ली जाती है और पैनाडोल एक्स्ट्रा क्यों ली जाती है। काम तो दोनों का तकरीबन तकरीबन सेम माना जाता है, लेकिन इसका क्या फ़र्क क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में क्या फ़र्क है और कौन से मरीज़ कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वैसे भी आप लोगों ने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1K सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में है क्या। तो पैनाडोल के अंदर मौजूद है पैरासीटामोल। जैसे हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई सॉल्ट या फार्मूला मौजूद होता है हर मेडिसिन के अंदर, इसी तरह पैनाडोल के अंदर पैरासीटामोल मौजूद है और पैनाडोल एक्स्ट्रा के अंदर एक और चीज़ साथ एडिशन में मौजूद है। पैरासीटामोल तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा जो मौजूद है वो है कैफ़ीन। जी हाँ, कैफ़ीन। कैफ़ीन का नाम आपने अक्सर सुना होगा, चाय के अंदर भी मौजूद होती है। जो चाय हम बहुत शौक़ से पीते हैं कैफ़ीन, उसमें भी चाय जो हम बहुत शौक़ से पीते हैं उसके अंदर भी कैफ़ीन काफ़ी मिक़दार में मौजूद होती है। तो पैनाडोल एक्स्ट्रा और पैनाडोल में फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि पैनाडोल के अंदर सिर्फ़ पैरासीटामोल मौजूद है, लेकिन पैनाडोल एक्स्ट्रा के अंदर पैरासीटामोल के साथ साथ कैफ़ीन का भी एलिमेंट मौजूद है। तो इसका क्या मुराद हुआ, इससे ये मुराद हुई कि जो पैनाडोल है वो कम जल्दी, मतलब इतना अच्छा असर नहीं करती जितना जल्दी और अच्छा असर किसी भी पेन में पैनाडोल एक्स्ट्रा करती है। उसका नाम से भी इसलिए पैनाडोल एक्स्ट्रा रखा गया है। एडवांस भी आप कह सकते हैं, पैनाडोल एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो ज़्यादा जल्दी आपके दर्द को ठीक करती है। तो पैनाडोल या पैरासीटामोल ज़्यादातर बुखार में ली जाती है या फिर तब ली जाती है जब आपको पेन होती है। पैनाडोल जिस भी मरीज़ को फ़ीवर होती है, बुखार होती है या फिर उसकी बॉडी में दर्दें होती हैं, तो उस कंडीशन में वो पैनाडोल ले लेता है। पैनाडोल नॉर्मली तो लोग खुद से ही ले रहे होते हैं, लेकिन आपने इसको इतना ज़्यादा भी खुद से नहीं लेना होता। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, जो कि जिगर के ऊपर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पैनाडोल जो है हमारे पास, इसके अंदर पैरासीटामोल मौजूद है जो कि बुखार को और दर्द को ठीक करने में मदद करती है। ज़्यादातर बुखार का जो एलिमेंट होता है उसको ठीक करने में मदद करती है पैनाडोल। इसके अलावा पैनाडोल एक्स्ट्रा की अगर हम बात करें तो वो भी यही काम करती है, लेकिन ऐसे दर्द जो पैनाडोल से ठीक ना हो उसके लिए फिर आप पैनाडोल एक्स्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम किस किस मसले में, किस किस बीमारी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेट दर्द के लिए, बॉडी के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, दांत के दर्द के लिए। इसके अलावा पेट दर्द में सबसे जो मेन दर्द है वो है पीरियड्स प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली तो पीरियड्स के दौरान आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होती है तो वो लोग इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आप बॉडी में जितने भी दर्दें हैं, किसी भी किस्म के दर्द या बुखार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पैनाडोल को भी और पैनाडोल एक्स्ट्रा को भी। लेकिन पैनाडोल से ज़्यादा अच्छा असर जो है वो पैनाडोल एक्स्ट्रा करती है, इसलिए अगर आप पैनाडोल से ठीक नहीं होते दैन आप पैनाडोल एक्स्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आप कितना लेना है, कितनी डोज लेनी है। तो जो पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल है, वो आप एक टाइम में 2 टैबलेट भी ले सकते हैं और 1 टैबलेट भी ले सकते हैं। आपकी बीमारी और दर्द के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैनाडोल एक्स्ट्रा में आप कोशिश करें कि एक टाइम में 1 ही टैबलेट का यूज़ करें। पैनाडोल के अपने भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैनाडोल एक आम सी दवाई है तो हम उठा के इसको यूज़ करते रहें, बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लोग इग्नोर करते हैं और इसको ऐसे ले रहे होते हैं जैसे टॉफ़ीज़ खा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसके जो अगर साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपके लिवर और किडनीज़ के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो लोग लिवर या जिगर के मरीज़ होते हैं, कोशिश करें एक तो पैनाडोल ना लें। अगर आपको लेनी ही है तो डॉक्टर की प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है।
वरना आपके जिगर और गुर्दे मज़ीद ख़राब कर सकती है। ये पैनाडोल छोटी सी गोली आपके गुर्दों और जो आपका जिगर है उसको बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो आपको कब्ज़ हो सकती है, स्टमक इरिटेशन भी हो सकती है। कुछ लोगों का, जिन लोगों का स्टमक ठीक काम नहीं करता, उनमें मज़ीद प्रॉब्लम हो जाती है। पेन भी हो सकती है स्टमक में। इसके अलावा आपको स्टमक में इरिटेशन, जलन वगैरह भी हो सकती है। नोज़िया टाइप फीलिंग भी हो सकती है कि जैसे आपको वॉमिटिंग आ रही है या वॉमिटिंग फ़ील हो रही है। तो इस तरह की कंडीशंस भी हो सकती हैं। थोड़ी बहुत गनुदगी भी आ सकती है आपको। तो उससे मेन चीज़ यही है कि आपने इस टैबलेट को लेने के बाद कुछ अर्सा रेस्ट कर लेना है।